जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि शर्मा है। क्या विवाद था प्लाट को लेकर, आपका क्या मामला है? जी एक्चुअली ये हमने तो एक प्लॉट ख़रीदा था। हमें लोकनाथपुरम में एक प्लॉट लिया था जिसकी हमने प्रॉपर रजिस्ट्री करवाई थी फरवरी 2023 में। इसके बाद में हमने अप्रैल में इसका नामांतरण करवाया, हमने इसका डाइवर्जन करवाया, नगर पालिका में भी इसका करा, हमें भू पुस्तिका भी मिली, सब चीज़ें हुई हमारी। फिर अचानक एक दिन हमारे पास 2 लोग आते हैं। हमने ये रजिस्ट्री करवाई थी श्रीमती लक्ष्मी पटेरिया एवं उनके पुत्र श्री ऋषि पटेरिया से। और फिर अचानक एक दिन हमारे पास 2 लोग आते हैं, सीताराम पटेरिया, सतीश पटेरिया, और हमारे घर पे जाके बोलते हैं कि आपने इस ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवा ली। ये बात हुई है अगस्त एंड की। तो हमने बोला भैया हमने तो रजिस्ट्री करवाई है, यदि आपको कोई इससे वो है तो जिन्होंने विक्रय की है उनसे जाके आप एक बार बात करिए, हम तो खरीदार हैं, हम कैसे इस विषय में कुछ बता सकते हैं। तो जिन्होंने आपको बेचा है आप उनसे जाके, हमें बेचिए, आप उनसे जाके बात करिए। तो उनका कहना था हम उनसे नहीं मिलेंगे। हमने जिन्होंने हमें बेचा उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला आप उनको हमारे पास भेजिए, हम बात करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल मिलने से मना कर दिया। उसके बाद में इन लोगों ने हमारे अगेंस्ट एक FIR लगा दी। किस धारा के तहत FIR लगाई गई, क्यों लगाई गई, हम तो ज़मीन खरीदने वाले हैं, बायर के अगेंस्ट कब से क्रिमिनल FIR लगाने रहे। हम तो डॉक्टर हैं, हमें यहाँ पे आए मुश्किल से 3-4 साल हुए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने एक ज़मीन खरीदी जिसका हमने सब अपने दस्तावेज पूरे करे, और किस बेसिस पे, यदि अगर ज़मीन में कोई प्रॉब्लम थी तो किस बेसिस पे विभाग, सरकारी विभाग से हमारी रजिस्ट्री, नामांतरण, डाइवर्जन और सब कुछ हुआ, ये सब तो वहीं से हुआ है ना। तो किस बेसिस पे उन्होंने क्या, रजिस्ट्रार मौके पे पहुंचे, हमारी वहाँ पे उस ज़मीन की फ़ोटो भी खींची गई है, जिसकी भी हम आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं कि ये उक्त प्लॉट है जो हमने लिया था, और ये उसकी फ़ोटो भी है, और ये हमारी रजिस्ट्री में लगी हुई है। हमारी रजिस्ट्री में चौहद्दी भी मेंशन्ड है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे रजिस्ट्री में उत्तर की तरफ 30 फीट की रोड और बाकी तीनों तरफ 20-20 फीट की वहाँ पे चौड़ी रोड है। तो ये चौहद्दी का भी मेंशन्ड है, परंतु सब कागज़ होने के बाद भी हम हमारी ज़मीन का पोजीशन नहीं ले पा रहे। हमारे अगेंस्ट FIR पे FIR की जा रही हैं, क्योंकि जो हमारे ये अगेंस्ट वाली पार्टी है सीताराम पटेरिया, वो पूर्व TI रहे हैं, और उनके जो दामाद हैं मिथिलेश शुक्ला, वो IG हैं, अभी करेंटली ग्वालियर में उधर कहीं पर है, वो IG है। उनके प्रेशर में पुलिस हम पे FIR कर रही है, जबकि हम सेम विवाद के लिए, उन्होंने 8 अक्टूबर को हमारे प्लॉट पर फेंसिंग करने का प्रयास किया। तो हम इसके लिए सिविल लाइंस थाने में गए थे और हमने उनको हमारा जो भी मैटर है वो बताया। तो उन्होंने वहाँ पे उस पेपर पे लिख दिया कि ये राजस्व का मामला है और आपको वहाँ जाना चाहिए। जब हम वो कंप्लेन लेकर जा रहे हैं तो ये राजस्व का मामला है, जब वो कंप्लेन लेकर जा रहे हैं तो वो हमारे अगेंस्ट FIR कर रहे हैं। तो हमें इस बात का एक तो वो जवाब चाहिए कि किस बेसिस पे हमारे अगेंस्ट FIR की जा रही है। उसके बाद में खैर हमने FIR क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर दिया, सब कुछ किया है, और फिर हमने तुरंत ही, जब हमें बोला गया कि आप राजस्व में जाइए, तो हमने सीमांकन के लिए अक्टूबर में ही अप्लाई कर दिया, परंतु 3 महीने तक तो उस पर किसी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में जब सीमांकन का वो आया, तो अभी एक ऑफिशियल सीमांकन हुआ था 18 मार्च को। 18 मार्च को सीमांकन हुआ, तो क्योंकि सबके ऊपर इतना IG का प्रेशर है, तो उन्होंने बोला कि हम कोई एक जन जाके सीमांकन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर आ जाए, आप तो दल का गठन करवाइए। तो प्रॉपर 6 लोगों के दल का गठन करवाया गया, जिसमें 2 RI थे, 4 पटवारी थे, और उन्होंने जाके ज़मीन, विवादित जो भी ज़मीन ये लोग ने बनाई है उसको नापना स्टार्ट किया। पहले बोला गया पीछे से नापिए, पहले ये लोग सब खुश थे कि हाँ जैसे हो रहा है होने दीजिए, सब सही है। पीछे से नापा, जब वो ज़मीन उनके अंडर में नहीं आई तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब आप आगे से पूरा नापना स्टार्ट करिए। आगे से भी नापा गया, फिर भी नापने में वो ज़मीन उनके उसमें नहीं आई, तो उन्होंने वहाँ पे मौके पर विवाद करना स्टार्ट कर दिया। विवाद की स्थिति में जो ये सारे दल गया था, उन्होंने सबके प्रेशर में आके एक पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि मौके के वहाँ पर किसी का भी पोजीशन नहीं पाया गया है, और क्योंकि विवाद हो रहा है और दोनों पार्टी अपना अपना स्वामित्व उसमें बोल रही हैं, तो इस समय उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, बस ये लिख दिया कि इस मौके की जगह पर कोई भी पोजीशन किसी का नहीं है।
जब किसी का पोजीशन नहीं है, हमारे पास हमारे सारे कागज़ हैं, तो हमने उस पर अपनी पोजीशन लेने की वो प्रयास किया कि अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है वो राजस्व में जाके बात करे। लेकिन उन्होंने राजस्व में ना जाके हमारे अगेंस्ट फिर से एक FIR लगा दी क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की। अब हमें ये बताया जाए क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की कैसे हुई, जब राजस्व ने ये डिटरमाइन नहीं किया कि ये ज़मीन उनकी है कि नहीं है, तो उन्होंने हमारे ऊपर ट्रेसपासिंग का कैसे आरोप। जी, अगर अब कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अब अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो अब हम हमारे मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू जाएंगे, कलेक्टर को, SP को, सबको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अब हम इस मामले में चुप नहीं होंगे। हम पिछले 6 महीने से इतने प्रताड़ित हुए हैं, पुलिस द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। हम तो यहाँ पर मामूली डॉक्टर है जो सेवा करने के लिए आए थे। हम तो इतने साल से दिल्ली में काम कर रहे थे, फिर भी लगा नहीं अपने घर पे जाके मरीजों की सेवा करनी चाहिए वहाँ पर। हम उसके लिए यहाँ पर आए। इन पिछले 6 महीने में ना तो हमें ढंग से काम करने दिया जा रहा है, प्रताड़ित अलग किया जा रहा है। हमने हमारा मकान गिरवी रखा, अन्य लोगों से उधार लेकर जैसे तैसे तो हमने वो ज़मीन ली, और उसके बाद में आज एक डॉक्टर कपल हो के भी हमें उस ज़मीन का पोजीशन नहीं दिलाया जा रहा है। तो फिर तो ये छतरपुर के लिए बहुत ही वो है कि हम नॉर्मल इंसान की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका अगर ऊपर में कोई बैठा हुआ है, पुलिस सिर्फ उन्हीं का काम करने वाली है अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और नहीं तो फिर नॉर्मल इंसान की तो कोई सुनवाई नहीं है। अब हम इस लड़ाई को जितना आगे तक होगा हम करेंगे, क्योंकि आम आदमी अपना इंसाफ चाहता है।